हेलो, आई एम विश्वदीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम बात करेंगे, हमने फील्ड लाइन इक्वेशन पढ़ ली, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्यू की, यानी कि क्यू है कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ क्यू, टाइप्स ऑफ क्यू, ठीक है। जब हम टाइप्स ऑफ क्यू की बात करेंगे तो हमारे पास जो क्यू होता है वो आपका 5 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। सैचुरेटेड लिक्विड मतलब लिक्विड एट बबल पॉइंट, लिक्विड एट बबल पॉइंट। मच्छर घुस गया नाक में यार। तो दूसरा हमारे पास होता है पार्शियल लिक्विड, पार्शियल लिक्विड, ठीक है। तीसरा होता है हमारे पास सैचुरेटेड वेपर, ठीक है। चौथा होता है आपका कोल्ड लिक्विड, कोल्ड लिक्विड मतलब बिलो इट्स बबल पॉइंट, बिलो इट्स बबल पॉइंट, ठीक। फिर है आपका जो आपका फिफ्थ है वो आपका है सुपर हीटेड वेपर, ठीक है। तो ये आपके ये 5 टाइप्स की क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ क्यू में आप बात करेंगे। क्यू आपकी 5 प्रकार का होता है। तो हमारा जो पहला केस है, पहला केस क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड। सैचुरेटेड लिक्विड के लिए जो आपकी जो क्यू की वैल्यू होती है वो =1 होता है, ठीक है। फिर आपका दूसरा है पार्शियल लिक्विड। पार्शियल लिक्विड में आपका लिक्विड और वेपर दोनों ही होते हैं। पार्शियल का मतलब यह नहीं होता है कि 50% उसमें वेपर है और 50% लिक्विड है। कुछ उसमें जो फ्रैक्शन है लिक्विड का होगा और कुछ फ्रैक्शन आपका वेपर्स का होगा, ठीक है। तीसरा आपका है सैचुरेटेड वेपर के लिए जो क्यू की वैल्यू है वो =0 होती है। और आपका जो कोल्ड लिक्विड है उसकी वैल्यू क्यू की >1 होती है। और सुपर हीटेड के लिए क्यू की वैल्यू आपकी <0 होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यू की डेफिनेशन है। अब जब हम सैचुरेटेड लिक्विड को हम फेड करते हैं, या आपका सैचुरेटेड लिक्विड को आप फीड कर रहे हैं, तो जब क्या होगा उस केस में, ठीक। ये आपका वेपर, लिक्विड, ठीक है। एनरिचिंग सेक्शन वेपर फ्लो रेट, स्ट्रिपिंग सेक्शन वेपर फ्लो रेट, एनरिचिंग सेक्शन लिक्विड फ्लो रेट, स्ट्रिपिंग सेक्शन लिक्विड फ्लो रेट। ये आपकी क्या है, फीड प्लेट है। ये आपकी क्या है, फीड प्लेट। यानी आपने क्या किया है, फीड सैचुरेटेड लिक्विड, आपने फीड किया है सैचुरेटेड लिक्विड। तो आपने सैचुरेटेड लिक्विड किया है फीड, तो उस केस में क्या होगा, सैचुरेटेड लिक्विड मतलब लिक्विड एट बबल पॉइंट। तो इसके कारण क्या होगा, जो एनरिचिंग सेक्शन है और स्ट्रिपिंग सेक्शन में जो वेपर का फ्लो रेट होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। और स्ट्रिपिंग सेक्शन का जो लिक्विड का फ्लो रेट है उसकी वैल्यू एनरिचिंग सेक्शन के लिक्विड फ्लो रेट से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें क्या पता लगा कि आपका जो एनरिचिंग या रेक्टिफाइंग एनरिचिंग सेक्शन है आपका, उसमें जो वेपर का फ्लो रेट है, वेपर फ्लो रेट, वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, स्ट्रिपिंग सेक्शन वेपर फ्लो रेट, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। यदि आप सैचुरेटेड लिक्विड पर फीड करते हैं, यानी लिक्विड आपका बबल पॉइंट पर है, तो उस केस में जो वेपर का फ्लो रेट होगा दोनों ही सेक्शंस में वो इक्वल होगा, ठीक है। और आपका क्या होगा, बट लेकिन जो आपका एनरिचिंग सेक्शन में जो आपका एनरिचिंग सेक्शन है उसमें क्या होगा, लिक्विड का जो फ्लो रेट है, ठीक है, और स्ट्रिपिंग सेक्शन का जो लिक्विड का फ्लो रेट है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड का केस, ठीक है।
अब बात करते हैं हम हमारा जो है पार्शियल लिक्विड की। पार्शियल लिक्विड है हमारे पास, तो पार्शियल लिक्विड में क्या होगा, पार्शियल लिक्विड के लिए आपको जो Q की वैल्यू है 0 और 1 के बीच में है। पार्शियल लिक्विड में जो Q की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, क्योंकि उसमें पार्शियल लिक्विड होगा और वेपर होगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, यदि हम पार्शियल लिक्विड को हम फीड प्लेट पर उसको एंटर कराते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो एनरिचिंग सेक्शन या रेक्टिफाइंग का सेक्शन का जो वेपर फ्लो रेट होगा वो स्ट्रिपिंग सेक्शन के वेपर फ्लो रेट से ज़्यादा होगा, ठीक है। और आपका जो फ्लो रेट है स्ट्रिपिंग सेक्शन का लिक्विड फ्लो रेट ज़्यादा होगा एनरिचिंग सेक्शन के लिक्विड के फ्लो रेट से। यानी जैसे ही हम यहाँ फीड करते हैं पार्शियल लिक्विड को, ठीक है, पार्शियल लिक्विड को जैसे ही हम फीड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो रेक्टिफाइंग सेक्शन का जो वेपर का फ्लो रेट है वो आपका स्ट्रिपिंग सेक्शन के वेपर के फ्लो रेट से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि आपका जो लिक्विड है उसमें पार्शियल लिक्विड भी है तो फ्लो रेट यहाँ पर वेपर का ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये आपका लिक्विड का जो फ्लो रेट है एनरिचिंग सेक्शन में वो कम हो जाएगा और स्ट्रिपिंग सेक्शन का जो लिक्विड का फ्लो रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये केस आ गया पार्शियल लिक्विड का, ठीक है। तीसरा हमारा जो केस है वो है आपका सैचुरेटेड वेपर का। तीसरा हमारा केस है सैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड वेपर में हम देखते हैं, अगर फीड लाइन पर हम सैचुरेटेड वेपर को फीड प्लेट पर सैचुरेटेड वेपर के लिए हम फीड करते हैं तो क्या होता है, तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास सैचुरेटेड वेपर अगर उसको हम फीड करते हैं तो आपका जो वेपर का फ्लो रेट है एनरिचिंग सेक्शन का वो ज़्यादा होता है स्ट्रिपिंग सेक्शन की अपेक्षा, ठीक है। और दोनों का जो लिक्विड का फ्लो रेट है वो दोनों का इक्वल हो जाता है, ठीक। तो ये जो केस है हमारे पास उसमें क्या होगा, जैसे ही हम सैचुरेटेड वेपर को फीड प्लेट पर फीड करते हैं, ठीक है, आपकी फीड प्लेट है ये, ठीक है। तो इस फीड प्लेट पर जैसे ही हम जो आपकी फीड है सैचुरेटेड वेपर की फीड है उसको हम फीड करेंगे तो उस केस में क्या होगा, जो रेक्टिफाइंग सेक्शन है या एनरिचिंग सेक्शन है उसका वेपर का फ्लो रेट स्ट्रिपिंग सेक्शन के वेपर के फ्लो रेट से ज़्यादा हो जाएगा और दोनों ही केसेस में लिक्विड का फ्लो रेट सेम रहेगा, ठीक है। फोर्थ बात करते हैं आपकी कोल्ड लिक्विड। फीड आपकी क्या है, कोल्ड लिक्विड है। तो कोल्ड लिक्विड अगर हमारी फीड है तो मैं बता चुका हूँ कोल्ड लिक्विड यदि आपकी फीड होती है तो कोल्ड लिक्विड की फीड के लिए जो Q की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है और ये आपका बिलो इट्स बबल पॉइंट, ठीक है, बिलो इट्स बबल पॉइंट। तो इस केस में क्या होता है, जैसे ही आपने क्या किया फीड प्लेट पर कोल्ड लिक्विड की फीड को एंटर कराया तो उस केस में क्या होगा, आपका जो एनरिचिंग सेक्शन है रेक्टिफाइंग सेक्शन का जो वेपर का फ्लो रेट है वो कम हो जाएगा और स्ट्रिपिंग सेक्शन का ज़्यादा हो जाएगा। सेम ऐसे ही लिक्विड का होगा, स्ट्रिपिंग सेक्शन का ज़्यादा और एनरिचिंग का कम। क्यों, ठीक है। अगर आपकी फीड अगर सैचुरेटेड नहीं है, फीड आपकी यदि सैचुरेटेड नहीं है तो वहाँ पर जो कांस्टेंट मोलर ओवरफ्लो की कंडीशन है वो नहीं वैलिड नहीं होगी, ठीक है। पांचवा आपका है सुपर हीटेड वेपर, ठीक है। सुपर हीटेड वेपर है तो सुपर हीटेड वेपर को जैसे ही आपने फीड किया सुपर हीटेड वेपर तो उस केस में क्या होगा, आपका
जो वेपर का फ्लो रेट है एनरिचिंग सेक्शन में वो ज़्यादा होगा, स्ट्रिपिंग सेक्शन में कम होगा। ठीक, आपका लिक्विड का फ्लो रेट ज़्यादा होगा और स्ट्रिपिंग सेक्शन में कम होगा। ठीक है, तो हमारे ये 5 केस थे, हमने इन 5 केसेस को डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर अगर आपकी सुपर हीटेड फीड है तो कौन सा फ्लो रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर आपकी कोल्ड फीड है तब किसका फ्लो रेट ज़्यादा होगा, कौन से सेक्शन में ज़्यादा फ्लो रेट होगा, इस चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक, तो हमारे पास जो फीड है कि फीड के रिगार्डिंग यदि आपका कोल्ड लिक्विड है, यदि आपका सैचुरेटेड वेपर है, यदि आपका सुपर हीटेड वेपर है, तो कौन सा सेक्शन एनरिच्ड होगा या कौन से सेक्शन में आपका वेपर या जो लिक्विड है उसका फ्लो रेट ज़्यादा होगा, इस चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो हमने फीड लाइन के रिगार्डिंग आपके लिए फीड लाइन इक्वेशन और टाइप्स ऑफ क्यू का हमने बात कर ली यहाँ पर। तो इसके रिगार्डिंग यदि आपको कोई डाउट है, ठीक, यदि आपको कोई चीज़ पूछना है कोल्ड लिक्विड एंड सुपर हीटेड के बारे में, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लेके नीचे आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।